लोकसभा चुनाव के बाद से ही देश में चुनाव प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के बाद ये सवाल कुछ ज्यादा ही तेज हो गए और फिर दिल्ली चुनाव के नतीजों ने तो जैसे उन सवालों के जवाब अपने आप ही दे दिए। खासतौर पर वोटिंग के डेटा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों का यह आरोप है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग वोटिंग के डेटा की जानकारी नहीं देता है। आमतौर पर वोटिंग खत्म होने के 24 घंटे के अंदर वोटिंग की पूरी जानकारी दे दी जाती थी, लेकिन जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, कई बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। वोटिंग खत्म हो जाती है, वोटिंग खत्म होने के बाद 48 घंटे भी हो जाते हैं, उसके बाद भी ये पता नहीं चलता कि कितने लोगों ने वोट डाले हैं। काउंटिंग से पहले तक विपक्षी दल सही संख्या का पता लगाने में जुटे रहते हैं, जबकि चुनाव आयोग के लिए इसकी जानकारी देना कोई मुश्किल का काम नहीं है। अब सियासी दलों की तरफ से एक डिमांड ये भी की गई कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े जो फॉर्म 17C है, उसको चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दे, जिससे हर सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा। लेकिन जब तक चुनाव आयोग में राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उनका एक ही जवाब होता था कि ये कैसे संभव है, ये तो संभव है ही नहीं, ये काम लगभग असंभव है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान तो इसे करना किसी भी तरह से आसान नहीं होगा और इससे चुनाव कराना ही मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये सब जवाब चुनाव आयोग तभी तक दे रहा था जब तक राजीव कुमार रिटायर नहीं हुए थे, और अब ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन चुके हैं और ये चुनावी डेटा का मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। लेकिन अब चुनाव आयोग की तरफ से अपने पुराने जवाबों से पलटी मार ली गई है। राजीव कुमार चुनाव डेटा पर बातचीत करने को भी तैयार नहीं थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार का कहना है कि बातचीत हो सकती है और हल भी निकल सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि विपक्षी दलों की तरफ से चुनाव धांधली को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे और चुनाव आयोग उन सवालों से भाग रहा था, क्या उनके पीछे सरकार का हाथ था? तो आखिर सुप्रीम कोर्ट में वोटर टर्नआउट को लेकर हुई सुनवाई में क्या कहा चुनाव आयोग ने और क्या है फॉर्म 17C जिस पर चल रहा है बवाल? आज हम इसी पर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। अब सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म 17C की, उस पर बवाल क्यों मचा हुआ है। आखिर ये है क्या जिसे चुनाव प्रक्रिया निष्पक्षता के लिए कहा जाता है सबसे जरूरी? तो सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बताते हैं। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत कुल मतदाता और कुल वोटर्स का डेटा 2 फॉर्म में भरा जाता है, जिसमें से पहला फॉर्म होता है 17A और दूसरा फॉर्म होता है 17C। किसी भी मतदाता को मतदान की परमिशन देने से पहले पोलिंग ऑफिसर फॉर्म 17A में वोटर का इलेक्टोरल रोल नंबर दर्ज करता है। इसके बाद फॉर्म 17C उस समय भरा जाता है जब पोलिंग बंद हो जाती है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के नियम 49S के मुताबिक मतदान समाप्ति पर प्रिसीडिंग ऑफिसर फॉर्म 17C में दर्ज वोटों का लेखा जोखा तैयार करेगा। ये काम हो जाने के बाद इन फॉर्म को एक अलग लिफाफे में रखा जाता है, जिस पर लिखा होता है रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा। बता दें, फॉर्म 17C में भी 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट में दर्ज वोटों का हिसाब होता है, तो वहीं दूसरे पार्ट में गिनती का नतीजा होता है। पहला पार्ट मतदान के दिन भरा जाता है। इस फॉर्म में पोलिंग स्टेशन का नाम और नंबर, इस्तेमाल होने वाले ईवीएम का ID नंबर, उस पोलिंग स्टेशन के लिए कुल योग्य वोटरों की संख्या, उन मतदाताओं की कुल संख्या जिन्होंने रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद वोट न डालने का फैसला किया, वोटर्स जिन्हें वोट देने की अनुमति नहीं थी, और प्रति ईवीएम दर्ज किए गए वोटों की कुल संख्या शामिल होती है। चुनाव परिणाम से संबंधित कानूनी विवाद के मामले में फॉर्म 17C का उपयोग किया जा सकता है। मतदान की समाप्ति यानी कि खत्म होने के बाद इसे सभी पार्टियों के पोलिंग एजेंट को दिया जाता है, यानी फॉर्म 17C के जरिए यह पता किया जा सकता है कि ईवीएम में कितने वोट पड़े हैं। लेकिन सियासी दलों का सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके एजेंट आमतौर पर सभी बूथों पर नहीं होते हैं। ऐसे में जिन बूथों पर उनके एजेंट नहीं हैं और कई बूथों पर पोलिंग पार्टियों की तरफ से एजेंटों को फॉर्म 17C दिया भी नहीं जाता है, ऐसे में सियासी दलों के पास वोटिंग का सही आंकड़ा उपलब्ध नहीं होता है। वो चुनाव आयोग पर ही इसे लेकर पूरी तरह से निर्भर है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार व जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका में हर बूथ में मतदान का ब्यौरा रखने वाले फॉर्म 17C को चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि हर केंद्र में मतदान की पूरी जानकारी वाले इस फॉर्म को सार्वजनिक करने से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। अब इस पूरे मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने 2019 में पहली याचिका दाखिल की थी।
दूसरी याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और कॉमन कॉज द्वारा दायर की गई थी, जिसमें यह भी मांग की गई थी कि चुनाव आयोग प्रत्येक चरण के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद मतदाता टर्नआउट की संख्यात्मक जानकारी सार्वजनिक करे। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह, जो चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए, उन्होंने बहस की शुरुआत में ही दलील दी कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अभी याचिकाकर्ताओं की तरफ से उठाए गए मुद्दों को आपसी चर्चा के माध्यम से सुलझाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को यह सूचित करने के लिए कहा कि याचिकाकर्ता उनसे मिल सकते हैं और जो भी संभव होगा वो करने के लिए तैयार है। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, जो महुआ मोइत्रा की ओर से पेश हुए, और एडवोकेट प्रशांत भूषण, जो कि एडीआर की ओर से पेश हुए, उन्होंने दलील दी कि चुनावों के बाद घोषित मतदान संख्या कई मामलों में मतदान के दिन दिखाई गई संख्या से ज्यादा थी। सिंघवी ने आगे कहा कि वोटिंग के सही आंकड़ों का खुलासा न केवल उम्मीदवारों बल्कि नागरिकों को भी लोकतांत्रिक मतदान की व्यापक सोच को समझने में मदद करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि मतदान के दिन समाप्त होने पर वोटर टर्नआउट 10 होता है तो ये अगली सुबह 50 कैसे हो गया। हम फॉर्म 17C की मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज बूथ पर गिने गए वोट और अगले दिन प्रकाशित किए गए आंकड़ों में बड़ा अंतर होता है। चुनाव आयोग कह रहा है कि क्योंकि वो इसे प्रत्येक उम्मीदवार को अलग अलग से देता है, इसलिए जो कोई भी पूरा डेटा चाहता है वो हर सीट के उम्मीदवार के पास जाकर इकट्ठा करे। प्रशांत भूषण ने भी जोर देकर कहा कि फॉर्म 17C के तहत मतदान डेटा प्रकाशित करना लोकतंत्र में नागरिकों के जानने के अधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पर मनिंदर सिंह ने जवाब देते हुए कहा कि मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर ना तो मोबाइल फोन और ना ही इंटरनेट उपलब्ध होता है। मतदान की गणना फॉर्म 17C के तहत दर्ज की जाती है और मतदान समाप्त होने के बाद बूथ पर मौजूद हर राजनीतिक एजेंटों को सौंप दी जाती है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि इसे उसी रात वेबसाइट पर डालें, जो कि संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर चर्चा को अब तैयार है। याचिकाकर्ता अपना प्रतिनिधित्व दाखिल कर सकते हैं और अपने सुझावों के साथ चुनाव आयोग से संपर्क कर सकते हैं। चुनाव आयोग उन्हें सुनवाई की जानकारी देगा, साथ ही जो मुद्दा है उसके समाधान की पूरी कोशिश करेगा। ये काम 10 दिनों के अंदर किया जा सकता है और इसी को देखकर कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार ने जब से पदभार संभाला है, चुनाव आयोग के तेवर कुछ नरम दिखाई दे रहे हैं। जबकि इससे पहले जब राजीव कुमार इस पद पर बैठे थे तब वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की भाषा बोलते थे। ऐसे आरोप उन पर लगते थे कि जब भी कोई सवाल किया जाता था चुनाव आयोग से तो उसकी तरफ से जो जवाब आता था वो बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे बीजेपी के दफ्तर में बैठकर यह जवाब लिखा गया है। जबकि अब ज्ञानेश कुमार के पदभार संभालने के बाद हालात पूरी तरह से बदले बदले नजर आ रहे हैं। अब इसकी वजह क्या है, ये सोचने वाली बात है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।